वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं श्री राम सिंह, एमएससी मैथमेटिक्स, एमए एंशिएंट हिस्ट्री, बीएड। दोस्तों, मैं आज जो आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कोई लिखी लिखाए किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं है। दोस्तों, मैंने एमएससी करने के बाद इलाहाबाद में 9 साल मैंने तैयारी किया और मैंने 2 बार पीसीएस इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मेरा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने 2005 जो पीसीएस 2008 में जो क्लियर हुआ था, उसमें मैं 1069 नंबर पाया था। 1072 पे मेरिट कट ऑफ हुई थे। दोस्तों, वो जो 3 नंबर का जो फासला है, व्यक्ति को कितना दूर खड़ा कर देता है। दोस्तों, इन्हीं सभी अनुभव को मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरा जैसे टॉपिक आज का ये है, कैसे कम से कम पढ़कर कैसे सफल हो। मतलब कम से कम पढ़कर कैसे सफल हो। दोस्तों, मुझे अध्यापन कार्य करते हुए भी आज करीब 10 से 12 साल हो 10-11 साल हो गया। दोस्तों, मैं कोई लिखी लिखाई बातें आज आपसे करने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, मैं अपने जीवन का जो अनुभव है, जैसा कि मैं अपने बारे में जब एनालिसिस करता हूं, अभी तक मेरा पठन पाठन में ही सारा उम्र गुजरा है और किन किन वजह से मुझे सफलताएं जो मेरा लक्ष्य था नहीं मिला, उसी अनुभव को, उसी कहाँ पे स्टूडेंट को सतर्क रहना चाहिए, कहाँ कहाँ कमियां हुई। जैसे कि आपने देखा होगा, एक स्टूडेंट बहुत अधिक पढ़ता है और एक स्टूडेंट कम ही पढ़ करके सफल हो जाता है। वो कैसे सफल होता है, वही मैं अनुभव आज लेकर के आया हूं। कम से कम पढ़कर कैसे सफल हो, इसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। वैसे दोस्तों, मैं आईएएस पीसीएस के बारे में जिक्र करने नहीं जा रहा हूं। दोस्तों, मैं वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे, इसमें भी कुछ 2 स्टेज एग्जामिनेशन है, 3 स्टेज एग्जामिनेशन है। इन चीजों को मैं पढ़ाता हूं। रेलवे, एसएससी, बैंक हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी एग्जाम हैं, इन सारे एग्जामों को मैं पढ़ाता हूं। मैं उसमें मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, मैंने देखा क्या, अभी तक ये जो 10 से 11 साल जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो क्लास में बच्चों को देख करके वैसे जो टीचर अनुभव कर लेता है, कौन सा स्टूडेंट हमारा मेहनती है, कौन सा स्टूडेंट सिलेक्शन दे सकता है, कौन सा नहीं दे सकता है, कौन सा स्टूडेंट ये रहा। अगर उस क्लास में मैंने 5 से 6 महीने पढ़ाया, उस स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी बनी रही, उस स्टूडेंट की पढ़ने की क्या तरीका थी, उस स्टूडेंट का क्या हाव भाव था, जो स्टूडेंट सफल हुआ। और एक स्टूडेंट जो जो असफल हुआ, इस 10 से 11 सालों में जो मैंने देखा, जो मैंने स्टूडेंट पे ऑब्जर्व किया, जो स्टूडेंट असफल रहा, किन वजह से सफल रहा, उसकी क्लास में एक्टिविटी क्या रहा। दोस्तों, इन सभी बातों को हम जिक्र करेंगे। हम जिक्र करने जा रहे हैं जैसे ही जो एसएससी, रेलवे, बैंक जो एग्जाम है और तमाम तरह के जो वनडे एग्जामिनेशन है, इन्हीं कंपटीशन के बारे में हम दोस्तों जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पहला फॉर्म, पहली कोचिंग करते हैं और पहला फॉर्म भरते हैं, वो सफल हो जाते हैं। हमारे ही संस्थान से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो साल भर के अंदर 2-2 नौकरी पा करके चले गए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अदर कई संस्थानों में पढ़े और मेरे संस्थान में अभी पढ़ रहे हैं, कुछ समय से पढ़ रहे हैं, फिर भी वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर हमें करनी है, अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है, कंटिन्यू स्टडी करने की उसकी आदत है, अगर ऐसे स्टूडेंट को वनडे एग्जामिनेशन भले ही हो, उसकी तैयारी के लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय उसको अपनी पढ़ाई में लगाना होगा। जैसे कि बड़े एग्जाम की बात करते हैं, जैसे आईएएस पीसीएस की बात करते हैं, वहां पर एक स्टूडेंट की तैयारी के लिए मिनिमम कहा जाता है, उसका एक लेवल पाने के लिए, उस एग्जाम के स्तर तक पहुंचने के लिए एक स्टूडेंट को उनमें कम से कम 12 से 13 महीने के समय लगते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, जिस हम एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं, ये सब वनडे एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंक की जो बात कर रहे हैं, इनमें कम से कम स्टूडेंट को 4 से 5 महीने की मिनिमम कंटिन्यूअस स्टडी की जरूरत होती है। जैसे कि अब हम सीधे सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं, एक स्टूडेंट कम से कम पढ़ करके कम से कम समय में कैसे सफल होता है, उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे,
जैसे कि जो स्टूडेंट एक बार जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर पूरी तरीके से उस एग्जाम के सिलेबस से परिचित हो गया है, पूरी तरीके से एक बार उस सिलेबस को पढ़ चुका है, उसके हर पार्ट से अगर परिचित हो गया है, तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा अब उस स्टूडेंट को अगर किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट को कोई बुक पढ़ता है 4-5 महीने कोचिंग संस्थान से जुड़ने के बाद भी, तो स्टूडेंट सही दिशा में नहीं है। कैसे? जैसे ऐसे स्टूडेंट को जो एक बार पूरे सिलेबस से परिचित हो गया है, उसको मैं सिर्फ और सिर्फ यही सलाह देना चाहूंगा, वह जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर है, अगर मान लीजिए वो लड़का उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के जो सोल्यूशन पेपर हैं, सिर्फ उसी को प्रैक्टिस करे। जैसे जो स्टूडेंट अगर एसआई की तैयारी कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का स्टडी करे, उसको सॉल्व करे। फिर जो एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो वो सारे स्टूडेंट क्या है, प्रीवियस ईयर के जो भी सब क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, फिर भी वो क्वेश्चन जो है कुछ समय के बाद मार्केट में क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट एक बार जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, अगर एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ चुका है, उस स्टूडेंट को बुक पढ़ने में अपना समय जायज नहीं करना चाहिए। उस स्टूडेंट को सीधे सीधे प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसी का सलूशन हमें करना चाहिए और समय को ध्यान में रख करके करना चाहिए। अब दूसरी बात ये कि अगर कोई कमजोर स्टूडेंट है, वो कैसे पढ़े, कैसे पढ़ाई करे ताकि उस चीजों को समझ में आ जाए, वो दबाव में न आए। किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है तो फिर उसको उबन न हो, वो स्टूडेंट कैसे पढ़े। उन स्टूडेंट से हम कहना चाहेंगे, वह स्टूडेंट अगर किसी भी अगर कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लोग कहते हैं, जैसे मेरा मानना ये होता है कि किसी कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं होती है, स्टूडेंट चाहे तो स्वयं सफल हो सकता है। मित्रों, मैंने इस बात से सहमत हूं। अगर स्टूडेंट अंदर से जाग जाए, तब न किसी गुरु की जरूरत है, न किसी के सहयोग की जरूरत है। वो स्टूडेंट अगर अंदर से सचमुच जाग गया है, तो वह स्टूडेंट हर कुछ कर सकता है। लेकिन मित्रों, ऐसे इस तरह के स्टूडेंट कितने होते हैं जो गिने चुने होते हैं, नंबर में होते हैं। लेकिन हम इन स्टूडेंट की बात न करके, हम जो सामान्य स्टूडेंट हैं, जो नंबर में न होकर के लाखों में होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट अगर प्रीवियस ईयर पेपर को सलूशन कर रहा है, अगर किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ा हुआ, तो उसे कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जैसा एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं, आज ही मैंने अपने चैनल पे टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ाया है। अब उस स्टूडेंट को पढ़ाई का तरीका ये होना चाहिए, अगर किसी भी अगर मान लीजिए एसएससी प्रीवियस ईयर सलूशन को कर रहा है, तो क्या करे स्टूडेंट, आप पहले से शुरू से स्टार्ट करके एंड तक जितने भी उसके पास एग्जाम के पेपर हैं, उसमें क्या करे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सिंबॉलिक रूप से वो क्या करे, चिन्हित कर ले। और फिर शुरू से अंत तक, अगर मान लीजिए उसके पास 10 साल का पेपर होगा, तो मैक्सिमम हम समझ रहे हैं 22 से 24 क्वेश्चन है, बहुत होगा तो 30 क्वेश्चन होगा, इससे अधिक नहीं होगा। अगर कोई भी पेपर दे रहा है, अगर टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम को ले लिया जाए, टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, अगर पूरी तरीके से सबको ले लिया जाए, अगर उसके पास 10 साल का पेपर है, तो मैक्सिमम या तो 25 क्वेश्चन होंगे या मैक्सिमम 30 क्वेश्चन होंगे, इससे अधिक नहीं होगा। अब स्टूडेंट अगर मान लीजिए अगर मेरे ही कोचिंग संस्थान से अगर जुड़ा है, तो उसको कैसे पढ़ना चाहिए, या किसी कोचिंग संस्थान से जुड़ा है तो कैसे पढ़ना चाहिए। अगर क्लास में टाइम एंड वर्क अगर पढ़ाया जा रहा है, वो तुरंत अपने 10 साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है तुरंत जाए और टाइम एंड वर्क चैप्टर जहां जहां दिया है, उस सभी को एक सिंबॉलिक रूप में क्या करे, ट्रिक कर ले। अब जो टॉपिक उस दिन क्लास में पढ़ाया गया, अब जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पढ़ाया गया, जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, स्टूडेंट जाए और तुरंत जो ट्रिक किया है उसको देखे कि सर ने आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उस तरह के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं सभी को क्या करे, सॉल्व करे। अगर कहीं भी उसको कठिनाई होता है, तुरंत जाकर के नेक्स्ट डे अपने कोचिंग संस्थान में तुरंत उसको क्लियर करे, या कोई मार्गदर्शक उसका है, तुरंत उससे क्या कर ले, उसको क्लियर करे।
दोस्तों फिर नेक्स्ट डे अगर क्लास में जाता है, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ाया जाता है, फिर जा करके वो क्या करे, क्वेश्चन को देखे पढ़े। तो दोस्तों इससे फायदा क्या होता है, अगर इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट चूंकि जो क्वेश्चन वो टेकअप करता है जाकर के, वो क्वेश्चन ऑलरेडी वो पढ़ करके जाता है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन रहता है, उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पढ़ा हुआ रहता है, उस तरह का कॉन्सेप्ट उसको मिला हुआ रहता है, तो वह स्टूडेंट दबाव में नहीं आता है, इजिली उसको कर ले जाता है। और जो ही वो इजिली करता है उसका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है, उसको लगता है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और मैं इस तरह के क्वेश्चन को और इस तरह के क्वेश्चन की करने की क्षमता मेरे अंदर यहां तक आ गई। अब होता क्या है, जब इस तरह की उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक सकारात्मक सोच बनती है, उसका मनोबल इतना हाई हो जाता है, जो स्टूडेंट पढ़ने से कतरा रहा था, 1-2 घंटे नहीं भी पढ़ाई कर रहा था, जब उसका मनोबल बढ़ेगा। और स्वाभाविक है, जब अगर एग्जाम के क्वेश्चन को हम कर ले रहे हैं और एग्जाम के क्वेश्चन को अगर डील हम कर ले रहे हैं, शूट कर ले रहे हैं, तो स्वाभाविक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, और वह कॉन्फिडेंस और मनोबल इतना हमें कंसंट्रेशन पैदा कर देगा, जो हम 2-4 घंटे पढ़ने से भागते थे, हम कईयों घंटा पढ़ेंगे, फिर हमें पता नहीं चलेगा। दोस्तों दूसरी चीज हो गया कि स्टूडेंट करता क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाता है, और वह अगर मैथमेटिक्स के पोर्शन की बात करें, वो क्या करता है, तुरंत एक किनारे से करना क्या करता है, चालू कर देता है। एक किनारे से करना चालू कर देता है। जब एक किनारे से करना चालू कर देता है, तो उस पीरियड में उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। पता ये चलता है कि जो ही मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रीवियस सॉल्यूशन को स्टार्ट किया, पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जो उसको क्या किया, प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब जो ही उसका पहला ही क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो क्या करता है, उदास होता है। स्वाभाविक है, जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, तुरंत उसके समस्या का समाधान नहीं मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उबन सा फील होता है, उदासी आती है, एक चिड़चिड़ापन आता है, और वह विद्यार्थी करता क्या है, धीरे धीरे पढ़ाई से भागना क्या करता है, चालू कर देता है। उसको धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, और इस तरह से धीरे धीरे पढ़ाई से क्या होता है, दूर हो जाता है। दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं, मैंने देखा, जिनको रीजनिंग भी आती है, मैथ भी आता है, जीएस भी आता है, अगर किसी पेपर में हिंदी है, सामान्य हिंदी है, हिंदी भी आता है, अगर किसी पेपर में इंग्लिश है, इंग्लिश भी आता है, लेकिन मित्रों फिर भी आज भी वह नहीं सफल हो पाते, नहीं सफल हो पाए हैं। आज भी जहां है वही हैं, लेकिन उनको फिर भी सब कुछ आता है। मित्रों उनको पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता है। वो क्या करते हैं, कुतुआ पढ़ाई करते हैं। एक शब्द आता है कुतुआ, एक शब्द आता है कुतुआ, एक शब्द आता है कुतुआ। अब इस कुतुआ शब्द का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे एक वर्ड है कुतुआ शब्द, जैसे कि एक आम बोल चाल के प्रचलन में होता है, जनरली हम यूज कर देते हैं, हाई कुतुआ काम करत हमें, ये कुतुआ पढ़ाई करत हमें, ऐसी चीजें जनरली हम बोल देते हैं। दोस्तों कुतुआ का मतलब ये होता है, कुतुआ का मतलब ये होता है, एक स्टूडेंट कोई लक्ष्य बना करके पढ़ाई नहीं करता है। वो क्या करता है, कभी इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन कर लिया, कभी उस चैप्टर से 4 क्वेश्चन कर लिया, मन किया तो साइंस उठा लिया, 1 पेज पढ़ लिया, और फिर मन किया तो हिंदी उठा लिया, 1 पेज पढ़ लिया, और फिर मन किया तो रीजनिंग उठा करके पढ़ लिया। दोस्तों मित्रों उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो क्या करते हैं, कुतुआ पढ़ाई करते हैं। इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। यही वजह है मित्र, आज भी क्या है, वो जहां है वही है। जैसे कि मैं जो तरीका बताया है, अगर मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर आज अपने चैनल पे डाला है, उसी को लेकर के हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि मैंने बताया, अगर 10 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क चैप्टर से कोई भी एग्जामिनेशन है 25 से 30 क्वेश्चन से अधिक नहीं आ सकता। मैक्सिमम अगर 25-30 क्वेश्चन से अधिक नहीं आ सकता। अगर दोस्तों जरा सोचिए, अगर 25 से 30 क्वेश्चन जो है, अगर एक टारगेट बना करके चले, जिस दिन हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर स्टार्ट किया, उसी दिन गए तुरंत टाइम एंड वर्क चैप्टर को देखा,
टाइम एंड वर्क के चैप्टर को देखा, चूंकि मैंने उन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो सिलेबस के हर चीज से परिचित हैं। तुरंत हो गया, टाइम एंड वर्क के चैप्टर को उलाटा, देखा तुरंत क्या है, इतने क्वेश्चन हैं, उसके दिमाग में तुरंत ही बनेगा यार जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उससे जो है मैं 10 साल के पेपर में देख रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन है। तुरंत उसके दिमाग में आएगा ये तो 2 घंटे का काम है, ये तो 1 घंटे का काम है। जब जब 1-2 बार पढ़ चुका रहेगा वो कहेगा ये तो जो अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 मिनट का काम है। तो इससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अधिक बढ़ जाएगा। उसको होगा कि 25 क्वेश्चन हमने क्या किया, टाइम एंड वर्क जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, आए हैं जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सारा मैंने क्या किया, कर लिया। इस तरीके से दोस्तों आप क्या करें, जैसे मैं अपनी बात को फिर एक बार समराइज करेंगे, कम से कम पढ़कर कैसे सफल हो। मेरे दोस्तों, अगर एक बार आप पूरे सिलेबस को पढ़ चुके हैं तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें विद्वान बनकर के पढ़ाना नहीं है। विद्वान बनना मित्रों एक अलग की बात होती है और कंपटीशन क्रैक करना एक अलग की बात होती है। दोनों क्या है, अलग अलग है। बहुत कम जान करके भी हम कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, बहुत अधिक जान करके भी कंपटीशन को क्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा, अगर एक बार आप पूरे सिलेबस को अपने पढ़ चुके हैं तो आप क्या करें, दूसरी बार जब भी आप पढ़ाई करें, जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं मित्रों, उसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर अपने पास रखें। और जैसे अगर किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हैं या ऑनलाइन से जुड़े हैं या ऑफलाइन से जुड़े हैं मित्रों, जो भी चैप्टर वहां पे पढ़ाया जाता है, तुरंत अगर मैथ जो चैप्टर पढ़ाया जाता है तुरंत घर पे जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर जो रखे हैं आप तुरंत जाकर के तुरंत शुरू से अंत तक, जैसा कि मैंने बताया अगर 10 साल का पेपर है तो मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन अधिक से अधिक तुरंत उसको ट्रिक कर दें और फिर उस क्वेश्चन को करें। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सर पढ़ाते हैं, जो भी आपके कोचिंग संस्थान ऑनलाइन ऑफलाइन है, उतने टाइप ऑफ क्वेश्चन तुरंत घर पे जाकर के करें और चैप्टर खत्म होता है। पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं, पूरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो मान के चलिए अगर 10 साल के पेपर के जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर हर चैप्टर का ऐसा कर लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन मित्रों, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि टाइम एंड वर्क में 25 क्वेश्चन है उसको कर लें, तो ऐसा नहीं 25 क्वेश्चन को एक बार न करें, एक क्वेश्चन को 10 बार करें। जैसे कहा जाता है 10 बुकों को एक बार न पढ़ने के बजाय एक बुक को क्या करें, 10 बार पढ़ें। जैसे एक क्वेश्चन को अगर 20 से 25 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क है उसको कम से कम 10 बार करें। अगर 10 बार करेंगे तो कम से कम वही 25 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन की क्या होगा, बराबर होगा। आप इतने प्रैक्टिस कर जाएं कि एग्जाम के पीरियड में आपको सोचना न रहे, सिर्फ आपका क्या चला है, हाथ चला। इस तरीके से दोस्तों जो मैंने आपको बताया है, आप इसी तरीके से दोस्तों हम कहना चाहेंगे, जो तरीका हमने जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं, मैं श्री राम सर जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूं उस सब्जेक्ट का रेफरेंस लेकर के मैंने बताया है। मित्रों, आप इसी तरीके से अगर हर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कुतुआ पढ़ाई छोड़ करके जो मैंने तरीका बताया है अगर उस तरीके से दोस्तों पढ़ते हैं तो आपको, जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 महीने किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए जरूरत होती है, 6 महीने जरूरत होती है। उसके बाद मित्रों जो मैंने तरीका बताया वही पढ़िए, किसी भी बुक को पढ़ने का प्रयास मत करिए। मित्रों, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको क्या करना है, नौकरी पाना है। मित्रों, इस तरीके से आप सभी लोगों को जो भी मैंने बताया है, जो अभी अपने अनुभव शेयर किया है, हमें जरूर चाहेंगे आप लोग अगर अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में चीजों को अपने उतारते हैं, आप देखेंगे बहुत काफी आपको आसानी फील होगी, बहुत ही आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, बहुत ही सकारात्मक सोच आएगी। मित्रों, आप सभी लोगों को मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।